मीशू अब उस अंधेरी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। सीढ़ियां खत्म हुई और उसके सामने खुला एक पुराना टूटा फूटा क्लासरूम। लेकिन यहां सब कुछ वैसा ही था जैसा 10 साल पहले के जमाने में होता था। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें थीं, लेकिन एक चीज अजीब थी। हर तस्वीर की आंखें मीशू को देख रही थीं। तभी एक आवाज आई, तुमने सीटी बजाई, अब तुम भी इस स्कूल के छात्र बन चुके हो। अचानक सामने बोर्ड पर लिखा हुआ मिट गया और एक नाम उभर आया, मीशू शर्मा, रोल नंबर 13। अब मीशू डरने लगा। तभी एक बच्चा उसकी तरफ आया, धूल से सना चेहरा, आंखें बिल्कुल सफेद। तुम पहले नहीं हो, मैं भी यहां सीटी बजा चुका हूं, अब हम बाहर नहीं जा सकते। मीशू पीछे हटने लगा, लेकिन तभी सब बच्चे जिनकी तस्वीरें थीं वो तस्वीरों से बाहर निकल आए। सबके हाथ में वही पुरानी सीटी थी। एक बच्चा बोला, अगर तुम सच में इस भूतिया क्लास से बाहर निकलना चाहते हो तो 3 सवालों का जवाब दो, वरना हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। सवाल 1, सीटी कब नहीं बजानी चाहिए? मीशू बोला, जब सूरज ढल जाए। सभी बच्चों ने सिर हिलाया। सवाल 2, सीटी का असली मालिक कौन था? मीशू बोला, जो बच्चा 10 साल पहले लापता हुआ था। फिर से हल्की सी गूंज हुई। सही। सवाल 3, सबसे कठिन, सीटी वापस किसे देनी है ताकि इसका श्राप टूटे? मीशू सोच में पड़ गया और फिर उसकी आंखें चमक उठी। उसे, जिसने पहली बार सीटी बनाई थी। तभी जमीन कांपने लगी और एक दरवाजा खुल गया। एक बुजुर्ग आत्मा बाहर आई, लंबे बाल, कांपते हाथों में एक लकड़ी की सीटी। तुमने मुझे याद किया, अब समय आ गया है, सीटी मुझे दो। मीशू ने सीटी बढ़ाई। जैसे ही आत्मा ने उसे छुआ, सीटी आग की तरह जल उठी और पूरा स्कूल गायब हो गया। सुबह मीशू की आंख खुली। वो अपने मामा के आंगन में था। उसकी जेब खाली थी, लेकिन सामने एक पेड़ की छाया में कुछ लिखा था, जो डर से लड़ता है वो ही श्राप से मुक्त होता है। सीटी वाला भूत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गांव में अब भी कोई ना कोई सीटी बजा ही देता है।